हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। तो जैसा कि आप सबको मालूम है गाइस कि मैंने कल अनाउंसमेंट भी किया था कि मैं डेली सुबह आज से आप लोगों को 5 PM करंट अफेयर शो है जो कि अवेलेबल करवाऊंगा। ये जो सेशन है वो मैं 2014 से लेकर 2020 तक मैंने इसको काफ़ी कंटिन्यू किया है और कम से कम 3-4 हज़ार वीडियो हैं जो कि मैंने इस वाले सेशन के आज तक यूट्यूब के ऊपर डाले हैं। जो बच्चे 40-50 मिनट जिनके पास में करंट अफेयर देखने के लिए नहीं होता उनके लिए दोस्तों ये रामबाण का काम करता है। रामबाण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 से 15 मिनट के अंदर आपको डेली के 10 क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल होंगे और डिटेल में हम लोग उनको देखेंगे कैसे सवाल पेपर के अंदर बन सकते हैं डेली करंट अफेयर से। करंट अफेयर के अंदर जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो सिंपल, मीडियम और हार्ड तीनों तरीके के जो डेली करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। ठीक है, ये सेशन में मैं 3-4 हज़ार वीडियो मैंने पिछले 14-15 से लेकर 2020-21 तक डाले थे। उसके बाद किसी कारणवश मैं इसको नहीं कर पाया। आपके लिए खुशखबरी है कि डेली सुबह 5 बजे मेरी एक क्लास होगी 10 मिनट की जो मैं अभी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। साथ में 7 बजे द हिंदू एनालिसिस हम लोग करते ही हैं वो क्लास, और 8 बजे आप लोगों के लिए मोस्ट स्पेशल सेशन है जो कि आज होने वाला है, जहाँ पे मैं CGL CHSL के लिए स्पेसिफिक जीके की क्लासेस है जो कि लेने वाला हूँ, है ना। डेली कौन सी क्लास होगी ये आपके लिए सरप्राइज होगा, ये सुबह 8 बजे ही आपको पता चलेगा। क्लास 24 ऐप पे आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर के 20 सवाल भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आज का पहला सवाल देख लेते हैं। What is the main purpose of GPS tracker in the context of law enforcement? देखो GPS ट्रैकर के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जब मैं लॉ एनफोर्समेंट के बारे में बात करता हूँ, कानून प्रवर्तन के बारे में बात करता हूँ, तो ये कहाँ पर काम में लिया जाता है। देखो ये सवाल इसलिए बनाया गया है क्योंकि रिसेंटली जम्मू कश्मीर के अंदर है ना एक आदमी को जो है वो बेल दे दी गई, और पता है क्या हुआ कि बेल देने के बाद में है ना उसके पास में GPS लगा दिया गया। कहाँ पे? उसकी एंकल के अंदर, समझ गए, उसको टैग कर दिया गया उसकी एंकल के अंदर और उसको छोड़ दिया गया ताकि पता कर सके कि वो कहां पर जाने वाला है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करेगा, उसका मूवमेंट है जो कि पता चल सके। काफी स्मार्ट मूव था, मतलब कई सारे कंट्रीज में दोस्तों इसको काम में लिया जाता है, जैसे कि UK, US, मलेशिया। फर्स्ट टाइम जो है इसको इंडिया में काम में लिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। समझ गए, छोटा सा डिवाइस होता है GPS ट्रैकर जो कि ट्रैक करने के काम में आता है लोकेशन को, सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। 3 डिफरेंट सेगमेंट के थ्रू ये कनेक्टेड होकर आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है जो कि अवेलेबल हो जाती है। समझ गए, GPS के अंदर हमने दोस्तों ऑलरेडी GPS ने USA ने 27 सैटेलाइट है जो कि लगा रखी है, 24 घंटे जो घूमती रहती है हमारे स्पेस में। हर 12 घंटे के अंदर हमारे अर्थ के चक्कर है जो कि लगाती है, जिससे हमें काफी डाटा है जो कि अवेलेबल हो जाता है। इसी प्रकार से हमने भी दोस्तों हमारा खुद का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है GNSS, वो भी हमने लगा रखा है जो कि हमारे लोकल एरिया में काम आता है। वैसे दुनिया के कई देशों ने इसको लगा रखा है। यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ लॉ एनफोर्समेंट की, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मूवमेंट के लिए इसको काम में लिया जाता है। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है जो कि यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए, कुछ इस प्रकार से दोस्तों सैटेलाइट से जो है ये GPS सिग्नल के माध्यम से कनेक्टेड होता है। जिस भी लोकेशन पे जाओगे पूरी जानकारी है जो कि हो जाएगी। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं वैसे? ये जो ट्रैकर जो एक प्रोसेस को जो अपनाता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्राइलेटरलाइजेशन। ये भी एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। समझ गए मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ये माना जाता है। अगला सवाल, GNSS की फुल फॉर्म क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में चर्चा करी है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको गलत है जो कि नहीं करेंगे। GNSS, देखो जब मैं GNSS की बात करता हूं तो ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। हर कंट्री का अपने प्रकार का नेविगेशन सिस्टम है जो कि कई सारे सैटेलाइट के माध्यम से बनाया गया है। GPS का मैंने आपको बताया टोटल 31 सैटेलाइट काम कर रही है, 27 एक्टिवली काम कर रही है। ग्लोनोस रशिया का है 24 सैटेलाइट के साथ में, है ना। इसी प्रकार से गैलीलियो 40 सैटेलाइट यूरोपियन यूनियन का, विद्युत जो है वो चाइना का है। और वैसे ही दोस्तों हमने भी अपना IRNSS 7 सैटेलाइट के साथ में 1500 किलोमीटर का कवरेज करने के लिए 2013 में लॉन्च किया। 12 साल इसकी लाइफ है। 20 मीटर तक सिविलियन और 10 मीटर तक मिलिट्री के लिए मदद है जो कि कर सकता है। GPS का अगर आप प्रिसीशन देखोगे तो सिर्फ 5 मीटर तक ये आपको बहुत ज्यादा क्लोज है जो कि जानकारी दे सकता है। इनफैक्ट गैलीलियो तो 1 मीटर तक पब्लिक और 1 सेंटीमीटर मिलिट्री तक की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है जो कि दे सकता है। अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? इसलिए हम लोग दोस्तों अभी बात कर रहे हैं इसके बारे में क्योंकि यूरोप का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो है माउंट एटना, वो रिसेंटली दोस्तों वहां पे अभी इरप्ट हो गया। इसकी वजह से हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो जब वॉल्केनो की टाइप्स की बात होती है ना, तब यहाँ पे सिंडर कोन्स, कंपोजाइट, शील्ड और लावा, ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग अपने स्ट्रक्चर की वजह से दोस्तों इसका कंपोजिशन है जो कि चेंज होता रहता है। मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये सिंडर है ना, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपोजिट की बात करें तो ये देखिए इस तरीके का कंपोजिट होता है।
शील्ड के अंदर दोस्तों शील्ड है जो कि बन जाती है एक्चुअली के अंदर, समझ गए। तो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, और सिंडर, कंपोजिट, शील्ड और एक लावा। लावा यहाँ पे नहीं है, लावा के अंदर नॉर्मल लावा है जो कि निकलता है ना। और लैंड और ओशन दोनों में आपको वॉल्केनो जो है वो देखने को मिलते हैं, समझ गए मेरी बात। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट, जब हम लोग अर्थ के नीचे जाते हैं, क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला एरिया होता है एनिस्थोस्फीयर, आपने सुना होगा, वहीं से ही दोस्तों ये वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो देखने को मिलता है। मोल्टन रॉक है जो कि बाहर निकलती है, बेसाल्टिक इरप्शन होते हैं, और एक एंडेसेटिक इरप्शन से जो कि होते हैं, समझ गए। चलिए एक और, जैसे कि मैंने आपको सवाल पूछा, वॉल्केनिक इरप्शन साइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म वॉल्केनिक इरप्शन साइट। लॉन्ग टर्म तक कहां पर वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, माउंट एटना आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि हो जाएगा दोस्तों यूरोप का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, और फ्रिक्वेंटली जो है ये इमिट होता रहता है, समझ गए। वैसे ही दोस्तों हवाई के अंदर भी कुछ वॉल्केनो है, वो भी बड़े फेमस हैं। मैं आपके लिए हवाई के वॉल्केनो का नाम लिख देता हूँ, है ना। जैसे कि एक किलाविया करके है, वैसे मौना लोवा करके एक और है। आपको जानकारी है ना, हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो इंडोनेशिया में मिलेंगे। एक और है डुकोनो करके, वैसे वनातु में यासूर है, सेंटा मारिया ग्वाटेमाला के अंदर है। रिंग ऑफ फायर जोन के अंदर 75% दोस्तों इस वाले जोन में ही आपको वॉल्केनिक इरप्शन है, ये रिंग ऑफ फायर जोन में ही आपको देखने को मिलते हैं, समझ गए। इसके अलावा ये देखेंगे अगर आप मेडिटेरियन में, तो एटना है ना, आपका वेसुवियस, ओके, कई सारे आपको स्ट्रोम्बली, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए, सबसे ज्यादा दुनिया में इंडोनेशिया में मिलेंगे, उसके बाद जापान है, यूएसए, रशिया, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक्टिव इक्विटी फंड और पैसिव इक्विटी फंड में क्या अंतर है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आजकल पेपर में आने लग गए हैं। इक्विटी फंड जो है वो आजकल बैंक के एग्जाम में तो खैर महत्वपूर्ण होते ही होते हैं, है ना, लेकिन आपके बाकी एग्जाम जो आरबीआई है, जो कि आपके एलआईसी के है, सब जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए फर्क होता क्या है। देखो, एक्टिव इक्विटी फंड जो है ना, उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है वैसे पैसिव इक्विटी फंड से। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो कोई तो मैनेज करेगा उसको, तो जो मैनेजमेंट कॉस्ट होता है ना, उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। मैनेजमेंट कॉस्ट जो आपका होता है, समझ गए मेरी बात। तो आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, समझ गए। यहाँ पे ये आपके एक्सपेंस रेशियो का मतलब भी ये होता है कि आपका फंड मैनेजर जो है वो ज्यादा चार्ज करेगा एक्चुअली, ठीक है। इसके अलावा पैसिव का तो नाम से ही आपको पता लग रहा है, पैसिव मतलब वो ज्यादा एक्टिवली ध्यान देगा नहीं, है ना, तो आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए एक्टिव के अंदर। एक्टिव के अंदर आपका ट्रेडिंग भी फ्रिक्वेंटली होता है, कैपिटल गेन टैक्स भी ज्यादा लगता है, रिटर्न भी ज्यादा होते हैं, है ना, इन्वेस्टर्स फंड मैनेजर भी रखता है। लेकिन पैसिव के अंदर दोस्तों ये सारी चीजें कम होती है, एकदम उल्टा है जो कि देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, जो कि है विच ग्रीन एल्गी नोन फॉर लिविंग इन सलाइन सोडा लेक्स वर रिसेंटली स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार इंडिया में दोस्तों इस प्रकार की एल्गी देखने को मिली। नाम क्या है? पिकोसी स्टिट्सिस सेलिनारम, सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझ गए, सेलिनारम, ओके। ये एक्सट्रीम मॉर्फिक ग्रीन एल्गी है जो कि हाईली सलाइन एनवायरनमेंट में रहती है, पहली बार सांबर लेक के अंदर दोस्तों देखने को मिली है, समझ गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई अभी 2023 की, कितना टोटल परसेंटेज इंडिया में टीबी पेशेंट देखने को मिलते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है, पेपर में सवाल दोस्तों ये बन सकता है। ये रिपोर्ट जो पब्लिश करी गई है दोस्तों WHO के द्वारा करी गई है, 1997 से ही इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है ना। टीबी का एपिडेमिक को लेकर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ग्लोबल कंट्री वाइज पूरा डाटा है जो कि इसके अंदर दिया जाता है। दुनिया के 192 कंट्रीज का कवरेज है जो कि इसमें किया जाता है, ठीक है। अगर मैं 2015 से 2022 के बारे में बात करूं तो क्या टीबी में रिडक्शन हुआ है कि बढ़ा है? बिल्कुल 8.7% दोस्तों रिडक्शन है जो कि टीबी के अंदर देखने को मिला है। WHO की एंड टीबी स्ट्रेटेजी है जिसमें टारगेट किया गया था कि 2025 तक 50% का रिडक्शन है जो कि करेंगे, लेकिन खैर अभी उतना पॉसिबल लग नहीं रहा है, कोविड के जैसे काफ़ी टाइम खराब हो चुका है, ठीक है। हमारे देश में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कितने लोग, नियर बाय 28 लाख लोग जो हैं वो टीबी से पीड़ित हैं, जो कि 27% के आसपास नंबर है जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। 1% है जो कि पिछले साल से कम हुआ है दोस्तों, ठीक है गाइज। दुनिया के 4 देशों में 80% आपको टीबी के केसेस देखने को मिलेंगे, है ना। हमने ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट जो है उसके अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिला है, 36% से गिरकर 26% तक है जो कि आ चुकी है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 27% आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, कराई ग्रास मैट का कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। क्या काम होता है दोस्तों इस ग्रास का, है ना। कराई पाई भी कहते हैं इसको, कराई पाई भी कहते हैं। वैसे ये तमिलनाडु के अंदर वैसे बहुत ही फेमस है, बता देता हूँ मैं आपको। जो ड्राई ग्रास होती है ना, उससे इसको बनाया जाता है कावेरी रिवर के पास में। अच्छी बात यह है कि ये गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में दोस्तों ये गर्म है जो कि रहती है, इसीलिए वजह से बहुत ही फेमस है, समझ गए मतलब। और बहुत ही अमेजिंग, तमिलनाडु के अंदर वेडिंग में गिफ्ट के तौर पे भी इसको दी जाती है, इस तरीके की होती है। नेक्स्ट है, आईना डैशबोर्ड के बारे में आपको बताना है। यह मैंने दोस्तों कल बताया भी था आईना डैशबोर्ड के बारे में। ये अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो अपना डाटा सबमिट कर सकती है, इसलिए इसको बनाया गया है ना। तो आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव की, तो इंकरेज करने के लिए लोकल बॉडीज़ को कि वो अपना डैशबोर्ड के अंदर डाटा डाल सके, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उनके द्वारा वो मिनिस्ट्री है जो कि इसके अंदर काम कर रही है। नेक्स्ट सवाल है, मेन पर्पस आपको बताना है दोस्तों बेन गुरियन नहर का। ये प्रोजेक्ट का नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, पहली बार ही सुन रहे होंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ना, बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट, ये आपको अकाबा की खाड़ी को मेडिटेरियन सी से दोस्तों मिलाने में काम आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कैनाल है जो कि आज के टाइम पे बनाया जा रहा है। मेडिटेरियन और अकाबा को दोस्तों कनेक्ट करने के लिए इसको काम में लिया जा रहा है। स्विस कैनाल दोस्तों आज के टाइम पे चैलेंजिंग हो गया है थोड़ा, है ना। अल्टरनेटिव रूट है जो कि स्विस कैनाल का बनाया जा रहा है, क्योंकि इजिप्ट की मोनोपोली भी है और यूरोप और एशिया के बीच में शॉर्टेज रूट भी है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा पूरी दुनिया उसको काउंटर करने के लिए, देखो गल्फ ऑफ अकाबा से अभी एक ये नया बन रहा है, देखो यहाँ से जाके ग्यूरिन कैनाल देख रहे हो आप, ये मेडिटेरियन सी में कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, ये जो स्विस वाला है ना, स्विस कैनाल वाला, इजिप्ट की मोनोपोली कम करने के लिए इसको किया गया। रेड सी से आप इस तरीके से जाके अपना मेडिटेरियन सी है जो कि पहुंच सकते हो, समझ गए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, थीम आपको बतानी है नेशनल आयुर्वेदा डे की 2023 की, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। डेली की 3 क्लासेस है, 7 बजे और 8 बजे वाली क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है द हिंदू एनालिसिस के लिए तो 7 बजे मत देखिए, लेकिन 8 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा दोस्तों। आज बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है CGL CHSL के लिए, सुबह 8 बजे वाले के अंदर। इस क्लास की PDF आपको क्लास 24 ऐप पे मिल जाएगी और आपको 10 या 20 क्वेश्चन भी डेली करंट अफेयर के अवेलेबल हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।